नमस्ते दोस्तों। आज एक ऐसी की बात करने वाले हैं जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जो आपको फील कराती है, जो आपके दिल को छूती है, दिमाग को हिला देती है और आत्मा से सीधे सवाल पूछती है। आज बात होगी फ्योदोर दोस्तोवस्की द ब्रदर्स कारामाज़ोव पर। कहने को ये एक मर्डर मिस्ट्री है, लेकिन असल में ये एक स्पिरिचुअल मिस्ट्री है। ये एक फिलोसॉफिकल एपिक है और सबसे ज़्यादा ये इंसान की आत्मा की कहानी है। आप देख रहे हैं लेवल 9 नेक्स्ट, जहां हम किताबों को समराइज नहीं करते, हम उन्हें जीते हैं। दोस्तोयेव्स्की और ये किताब क्यों खास है? दोस्तोयेव्स्की ने ये नॉवल यॉर्कवुड 79 से अराउंड 4 के बीच लिखा। ये उनकी जिंदगी का आखिरी और सबसे बड़ा काम था। जब ये किताब पूरी हुई, सिर्फ 3 महीने बाद दोस्तोयेव्स्की इस दुनिया से चले गए। मतलब उन्होंने जाते जाते अपनी पूरी आत्मा इस किताब में छोड़ दी। उनका जीवन खुद एक ट्रेजेडी था। मौत की सज़ा, साइबेरिया की जेल, गरीबी, बीमारी और अपने 3 साल के बेटे की मौत। उस बेटे का नाम था अल्योशा और यही नाम उन्होंने इस नॉवल के हीरो को दिया। द ब्रदर्स कारामाज़ोव असल में दोस्तोयेव्स्की की जिंदगी का निचोड़ है। कहानी की दुनिया में उतरते हैं। ये कहानी है कारामाज़ोव फैमिली की। एक पिता और 4 बेटे। पिता फ्योदोर पाव्लोविच कारामाज़ोव पैसे वाला लेकिन लालची, स्वार्थी और मोरल रूप से बिल्कुल खोखला इंसान। बेटे 4 है, लेकिन कहानी घूमती है 3 के इर्द गिर्द। मित्री, शरीर का प्रतीक सबसे बड़ा बेटा। मित्री, जिसे प्यार से मितिया कहा जाता है, भावनाओं से भरा, गुस्से से जलता हुआ, पैसे और प्यार के पीछे भागता हुआ इंसान। उसे लगता है कि उसके पिता ने उसकी मां की संपत्ति हड़प ली है और ऊपर से उसका पिता उसकी प्रेमिका ग्रुशेंका पर भी नजर रखता है। पैसा, प्यार और सामने वही पिता जिससे वो पहले से नफरत करता है। यहां से कहानी में आग लग जाती है। शुभ, इवन, बुद्धि का प्रतीक, दूसरा बेटा, इवन, इंटेलेक्चुअल, लॉजिकल और नास्तिक। वह सवाल पूछता है ईश्वर पर, धर्म पर, नैतिकता पर। उसका फेमस विचार है, अगर ईश्वर नहीं है तो सब कुछ जायज है। दिमाग तेज है लेकिन दिल खाली। अल्योशा, आत्मा का प्रतीक, तीसरा बेटा अल्योशा शांत, करुणामय और प्रेम से भरा। वह मठ में रहता है अपने गुरु फादर जोसिमा के साथ। वह सबके पाप देखता है लेकिन किसी से नफरत नहीं करता। आत्मा है। स्मिर्ड्याकोव अंधेरे का चेहरा और फिर है। स्मिर्ड्याकोव नाजायज बेटा, नौकर की तरह पाला गया, अंदर ही अंदर नफरत और कुंठा से भरा हुआ। वह आइवन के विचारों से प्रभावित है और यहीं से कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ शुरू होता है। हत्या और उसका सच। एक रात फ्योदोर पाव्लोविच की हत्या हो जाती है। पैसे गायब हैं और शक सीधा जाता है दमित्री पर, क्योंकि उसने धमकी दी थी। उसे पैसों की जरूरत थी और उसी रात वह बहुत सारा पैसा लेकर ग्रुशेंका के पास पहुंचता है। मित्री गिरफ्तार होता है। असल में हत्या करता है स्मिर्ड्याकोव, लेकिन इवन की सोच उसे नैतिक अनुमति दे चुकी है। इवन अंदर से टूटने लगता है। गिल्ट उसे खा जाता है। कोर्ट सच्चाई नहीं देखता, कोर्ट सिर्फ इमेज देखता है। लालची आदमी तो वही कातिल होगा और दमित्री को सजा हो जाती है। द ग्रैंड इंक्विजिटर। किताब का दिल अब आते हैं इस नॉवेल के सबसे पावरफुल हिस्से पर। द ग्रैंड इंक्विजिटर आइवन अल्योशा को एक कहानी सुनाता है। 15वीं सदी का स्पेन, इंक्विजिशन का दौर, धार्मिक आतंक, और तभी जीसस क्राइस्ट धरती पर लौटते हैं, चमत्कार करते हैं, लोग उन्हें पहचान लेते हैं, लेकिन चर्च उन्हें गिरफ्तार कर लेता है। कौन करवाता है ये सब? द ग्रैंड इंक्विजिटर खुद चर्च का सबसे बड़ा धर्माधिकारी। वह जीसस से कहता है तुमने इंसान को आज़ादी दी, और यही उसकी सबसे बड़ी परेशानी बन गई। लोग आज़ादी नहीं चाहते, उन्हें सुरक्षा चाहिए, रोटी चाहिए और कोई चाहिए जो उनके बदले फैसला ले। हमने उनकी आज़ादी छीन ली और उन्हें सुकून दे दिया। जीसस चुप रहते हैं, बस मुस्कुराते हैं, और वही मुस्कान इस पूरी कहानी का जवाब है। दोस्तोयेव्स्की हमसे क्या पूछते हैं? क्या इंसान सच में आजादी चाहता है, या उसे कोई चाहिए जो कह दे क्या सही है, क्या गलत? क्या धर्म ईश्वर का रास्ता है या सत्ता का हथियार? और सबसे जरूरी सवाल, क्या प्रेम डर से बड़ा हो सकता है? 3 भाई, हम सब मित्री, हमारा शरीर, हमारा दिमाग, अल्योशा, हमारी आत्मा, हमारी जिंदगी, इन्हीं तीनों के बीच हर रोज जंग लड़ती है। और दोस्तोयेव्स्की कहते हैं उद्धार बाहर नहीं अंदर से आता है। द ब्रदर्स कारामाज़ोव सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है। अगर आपने इसे पढ़ा तो यह आपको बदल देगी, और अगर नहीं पढ़ी तो शायद ये वीडियो उस पहली चिंगारी की तरह होगा। अगर आपको ऐसी गहरी किताबों में फिलॉसफी और लाइफ चेंजिंग आइडियाज़ में इंटरेस्ट है तो लेवल 99X को फॉलो करते रहिए।
क्योंकि कुछ कहानियां हमें एंटरटेन नहीं करती, हमें जगा देती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।